2019 की तरह रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र वर्सेस अरविंद कुमार शर्मा का चुनाव देखने को हमें मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें अरविंद कुमार शर्मा पर दोबारा से विश्वास जताया है। कांग्रेस ने हालांकि अभी तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम अपनी तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बार बार कहा है कि वो चुनाव रोहतक लोकसभा से लड़ना चाहते हैं। उनके पिताजी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने भी ये कहा है कि रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 का जो लोकसभा का परिणाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके थे। 2004-05 में बने, 2009 में बने और 2014 जब बड़े बड़े देश के दिग्गज चुनाव हार गए थे, तब भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 के अंदर रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करीब 7,500 वोटों से हराया था। उसके बाद बहुत तरह की बातें चली, लोगों ने अपने एंग्विश भी व्यक्त किए और पूरे 5 साल होने के बाद अब दोबारा से 2019 वाली चुनावी जंग हमारे सामने है। अगर 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अरविंद कुमार शर्मा, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने करनाल से चुनाव भी लड़ा था, सोनीपत से भी चुनाव लड़ा था, 4 बार के सांसद ने 2019 में जो रोहतक लोकसभा से बढ़त हासिल की थी, वो रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़ और कोसली, यहाँ से उनको बढ़त मिली थी। बाकी 5 जगह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़त बनाई थी। सबसे बड़ा फायदा डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा को कोसले से हुआ। करीब 75,000 वोटों से उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वहाँ से पछाड़ दिया। उसका हर्जाना दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी जगह नहीं पूरा कर पाए, जिसके कारण उनको करीब 7,500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस बार चुनाव का परिणाम क्या होता है ये तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार चुनाव आसान नहीं होगा, ना ही डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के लिए। रोहतक लोकसभा के लिए वो नए कैंडिडेट थे और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक भी हुआ था। जैसा कि रोहतक लोकसभा का इतिहास है कि जब जब सरहद पर कोई टेंशन हुई है, हुड्डा परिवार रोहतक लोकसभा से चुनाव हारा है। चाहे 1999 की बात हो, उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से चुनाव हार गए थे। उनको हराने वाले फर्स्ट टाइमर इंडियन नेशनल लोक दल के कैंडिडेट कैप्टन इंदर सिंह ने उनको हराया था। 2019 में भी इसी तरह से बॉर्डर पे टेंशन हुई, बालाकोट स्ट्राइक हुई, लोगों का देश प्रेम जागा और उसके बाद जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब सारे वोट रले, जिसका परिणाम 2019 का हमें पता है। 2024 इसमें क्या परिणाम रहता है, ये तो लोगों के मन में क्या है ये तो लोग ही बता सकते हैं। और जहाँ तक वोटर्स की माइंड की बात है, तो कुछ तो वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्लियर कट माइंड बना रखा है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सोशल मीडिया पर वर्कर्स, सपोर्टर्स पूरी तरह से क्लैश करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन साथ साथ
डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा की जो 5 साल की परफॉर्मेंस है, उन्होंने रोहतक के लिए क्या किया, क्या वो कर पाए, क्या उनकी कमियां रही, इस पर भी वोट डलेगा। तो वोटर्स के सामने सारी बातें सामने हैं कि कौन नेता उनके बीच कितना गया, रोहतक लोकसभा के लिए कितने प्रोजेक्ट्स वो लेके आया और किस तरीके से उन्होंने लोगों की बात सबसे बड़े मंच पर यानी कि संसद में उन्होंने उठाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2004-05 से लेकर 2019 तक वो सांसद रहे। उन्होंने 15 साल में रोहतक के लिए क्या किया वो भी लोगों को पता है। पिछले 5 साल में रोहतक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने क्या किया वो भी लोगों को पता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए और इसमें एक तो इंटरेस्टिंग बातें जो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन वहीं हुड्डा परिवार लोकसभा के अंदर बात कर रहा है वाया दिल्ली चंडीगढ़ आने की, बात कर रहा है रोहतक की चौधर की। ये रोहतक की चौधर वाली बात वही है जो 2005 में उठी थी। उस समय भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को कहा था, आह्वान किया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं रोहतक में चौधर ले आऊँगा। और उनका मतलब सिर्फ रोहतक नहीं था, पुराना रोहतक था। पुराने रोहतक में झज्जर भी आता है, सोनीपत भी आता है। तो कितनी सारी जितनी भी ये विधानसभा की सीटें हैं उन्होंने वहाँ पर उनके झोली में भरमार हो गई थी, जिनका फ़ायदा उनको मिला और वो पूरे 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। बीच में 2009 में चुनाव आया, उसमें उनको इंडिपेंडेंट का सहारा लेना पड़ा। हज़का के विधायकों वाली कहानी हम सभी को पता ही है। तो जिस तरीके से 10 साल उन्होंने रोहतक की चौधर और रोहतक के लोगों को जो पावर का मज़ा दिया, जिसमें उनको हर चीज़ में कितना फ़ायदा मिला, ये भी हम अखबार में पढ़ते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि ये बड़ा चुनाव है, बड़ी वोट है और बड़ी वोट देश के नाम जाएगी। और जहां कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बता रही है या फिर ये कह के उसको टाल रही है कि चुनाव होने के बाद हम अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम लोगों के बीच लेके आएंगे। अगर कांग्रेस को उतनी सीटें मिली कि वो सरकार बना सकती है तो हम उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ सीटें लेके आएंगे और वाया दिल्ली चंडीगढ़ आएंगे, ऐसा कहना है हुड्डा परिवार का। तो देखते हैं दोस्तों रोहतक लोकसभा का चुनाव किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो दिल्ली दूर है। 6th फेज़ के अंदर हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव हैं। तब तक हम बाकी प्रदेशों पे भी नज़र रखेंगे, देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ज़्यादातर प्रदेशों में डायरेक्ट फाइट है। हरियाणा के अंदर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है। 1-2 जगह पर रीजनल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी बढ़त बना सकते हैं, उनका भी त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।